नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के मार्च 2008 के अंक के ज्ञान सागर में गोता लगाएंगे। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा दूर ले जाएगी और आत्मा के कुछ गहरे सवालों और उनके आध्यात्मिक समाधानों तक पहुंचाएगी। पत्रिका की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो आज के दौर में शायद हम सबके मन को कहीं न कहीं छूता है कि ये जो आधुनिक जीवन की चकाचौंध है, ये चमक-दमक, ये आखिर हमें किस मंजिल की ओर ले जा रही है? क्या सच में ये तरक्की का रास्ता है या फिर हम कहीं भटक तो नहीं रहे? तो इसी सवाल की पड़ताल करते हुए पत्रिका हमें आधुनिक उपभोक्तावादी संस्कृति का एक आईना दिखाती है। ये हमें एक तरह से चुनौती देती है कि हम प्रगति के इस बाहरी दिखावे के पार झांकें और उस सच को देखें जो अक्सर हमारी आंखों से ओझल रह जाता है। जरा अपनी चारों तरफ देखिए। हर रोज नई नई गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, शादियों में बेहिसाब फिजूल खर्ची हो रही है और हर कोई जैसे रातों रात अमीर बनने की दौड़ में लगा है। ये सब मिलकर तरक्की की एक बहुत ही लुभावनी तस्वीर तो बनाते हैं, लेकिन पत्रिका हमसे पूछती है, क्या यही पूरी सच्चाई है? क्योंकि इस चमक के पर्दे के पीछे एक स्याह सच्चाई भी छिपी हुई है। लेख हमें याद दिलाता है कि इस तथाकथित विकास की कीमत हम और आप ट्रैफिक जैम, प्रदूषण और सामाजिक बिखराव के रूप में चुका रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ शहर जगमगा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे गांवों में किसान अपनी जान देने तक को मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, ये जो बाहरी दुनिया का शोर-शराबा है, ये तो समस्या का सिर्फ एक पहलू है। लेकिन पत्रिका हमें और भी गहरे ले जाती है, ये पूछने के लिए कि इस भागदौड़ में हमने अपने भीतर क्या खो दिया है, हमारी अपनी संवेदनाओं का क्या हुआ। और यहीं पर एक बहुत गहरा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ विज्ञान ने हमें अनगिनत सुख सुविधाएं दी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उसने जीवन को बस कुछ रासायनिक क्रियाओं का खेल बना के रख दिया है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जैसे करुणा, सहानुभूति, आपसी जुड़ाव, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई हैं। हम बाहर से तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से कंगाल हो रहे हैं। इस बात को पत्रिका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाती है। देखिए, विज्ञान आंसुओं का विश्लेषण करके ये तो बता सकता है कि उनमें पानी है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, पर वो कभी ये नहीं बता सकता कि उन आंसुओं के पीछे कितना प्यार, कितनी वेदना या कितनी करुणा छिपी है। और जीवन का असली सार तो इसी अनुभव में छिपा है, जिसे सिर्फ भौतिकवादी नजरिया कभी पकड़ ही नहीं पाता। तो अगर समस्या बाहरी दुनिया में और हमारे भीतर संवेदनाओं की खो जाने में है, तो फिर इसका समाधान कहाँ है? पत्रिका हमें समाधान का एक रास्ता दिखाती है, जो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की ओर जाता है। और ये रास्ता है आध्यात्म का, यानी स्वयं की खोज की यात्रा का। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आध्यात्म कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये अपने ही अस्तित्व का एक गहरा, सीधा अनुभव है। ये सिर्फ पढ़ने सुनने वाला ज्ञान नहीं, बल्कि अपनी भीतरी शक्तियों को महसूस करने और उन्हें जगाने का एक जीता जागता मार्ग है। यही विचार इस एक वाक्य में समाया हुआ है। सच्ची समझ तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से आती है। जब हम जीवन को एक पहेली की तरह सुलझाने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे जीना शुरू करते हैं, तभी हमारी अंतरात्मा जागती है और हमें भौतिक सुखों से कहीं आगे अपने असली उद्देश्य का एहसास होता है। ये आध्यात्मिक यात्रा हमें अपने शिखर पर ले जाती है, एक ऐसे मार्ग पर जिसे पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ कहा है, और वो है भक्ति का मार्ग, यानी पूर्ण समर्पण का पथ। ये सूत्र बहुत गहरा है। ये कहता है कि भक्ति जो है वो कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति अहंकार को जड़ से मिटा देती है। दूसरे रास्तों में कहीं ना कहीं ये भाव रह सकता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन भक्ति में सिर्फ और सिर्फ तू ही तू का समर्पण होता है। भक्ति के असली सार को शायद इससे सुंदर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। ये एक बच्चे की वैसी पुकार है जिसमें कोई बनावट नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, बस एक सच्ची पुकार है जिसे सुनकर माँ दौड़ी चली आती है। यहाँ भक्त क्या कर रहा है ये मायने नहीं रखता, उसकी पुकार में कितनी सच्चाई और गहराई है, बस वही मायने रखती है। और सच्ची भक्ति की इस ताकत को शबरी की कहानी से बेहतर और कौन बता सकता है। एक साधारण भील महिला जिसकी आस्था बिल्कुल अटूट थी,
उसने सालों तक हर दिन प्रेम से भगवान राम की प्रतीक्षा की, उनके लिए रास्ता साफ किया और मीठे बेर चक-चक कर रखे ताकि भगवान को खट्टे बेर न मिलें। और फिर देखिए, भगवान ने बड़े बड़े ज्ञानियों और शक्तिशाली लोगों को छोड़कर शबरी के उन जूठे बेरों को कितने प्रेम से स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उन बेरों में कोई ज्ञान या पांडित्य नहीं, बल्कि निश्चल प्रेम और सच्ची भक्ति का रस था। तो अंत में ये सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं, ये सारी बातें हमें एक ही मंजिल पर लेकर आती हैं, और वो है एक संतुलित और सामंजस्य से भरा जीवन जीने की कला। और इस संतुलित जीवन का आधार क्या है? इसका आधार है हमारी अंदर की श्रद्धा का हमारी बाहरी दुनिया में प्रकट होना। इसका मतलब है कि हम प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल की चीज न समझें, बल्कि उसे अपनी माँ मानें और उसका सम्मान करें। क्योंकि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो असल में हम खुद जीवन का ही सम्मान कर रहे होते हैं। तो इस पूरे अंक का सार हमें एक प्रबुद्ध जीवन के कुछ सूत्र देता है। पहला, भौतिकवाद की चकाचौंध के पार देखना सीखें। दूसरा, अपनी खोई हुई मानवीय संवेदनाओं को फिर से जगाएं। तीसरा, सच्ची खुशी और संतुष्टि को बाहर नहीं, अपनी भीतर खोजें। और चौथा, प्रकृति के साथ श्रद्धा और सद्भाव से जीना सीखें। यही एक सार्थक और समृद्ध जीवन का सच्चा मार्ग है। और अंत में ये पत्रिका हमें एक बहुत गहरे चिंतन के लिए छोड़ जाती है कि एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की अंधी दौड़ में कहीं हम एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यानी जीवन के स्तर का असली मतलब ही तो नहीं भूल गए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हम सभी को अपने भीतर खोजने की जरूरत है।